झारखंड बोकारो का नाम जिन्होंने रोशन किया है, वन एंड ओनली बाल कृष्णा भैया। थैंक यू रोहन भाई। अब जब आप घर आए हो इतनी बड़ी जीत हासिल कर कर, तो अभी मॉम डैड का क्या कहना है और कैसा रिएक्शन था उनका? मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। किसी और स्टेट में आपका जन्म हुआ होता है, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, जहाँ से ज्यादा प्लेयर्स आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप झारखंड से हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कम मौका दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में झारखंड की भी Home team। आईपीएल टीम होगी ना, तो फिर हो सकता है दैट झारखंड के और प्लेयर्स शायद आईपीएल खेलें। ऐसा सुनने में आता है कि वहां पर झारखंड से आए हुए प्लेयर्स को जरा सा अंडररेटेड कहा जाता है, ऐसा माइंडसेट है। पहले की बात करूँ तो हाँ, उसमें थोड़ा सा अंडररेटेड रहते थे। कौन सा उनका एक स्टेटमेंट है इस कन्वर्सेशन के दौरान MS धोनी सर ने आपको कहा हो जो आपको सबसे बेस्ट लगा हुआ है? तो नेचुरल मैं आउट स्विंगर हूँ, बट मैं उनको बॉल डाल रहा था, उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ बोला, उसका फिर बोलता तुम्हारा तो अंदर ही आएगा ना, तुम इन स्विंगर हो। और फिर उस दिन के बाद एक्चुअली मेरा इन स्विंग स्टार्ट होने लग गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि धोनी सर ने झारखंड से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं झारखंड से, वो अगर इंडियन टीम में आए और अपना नाम बना लिया उन्होंने, उनके फेम में इफेक्ट पड़ सकता है। नहीं, ये सब क्वेश्चंस रहने दो यार, मतलब कम ऑन भैया, ये तो बहुत बेसिक सवाल है। नहीं सीरियसली यार, ये सब पूछना है तो मत करो। एनीवेज लेट्स टेक अ ब्रेक भाई, मतलब नो भैया आप बुरा मान रहे हो। अरे नहीं, थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं, मैं बस बात ऐसे करते बात। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बी रियल बज, स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस एंड हिचकी ठेला। और मैं बता दूं कि आज का जो ये हमारा एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा यादगार और यूनिक होने वाला है, क्योंकि हमारे सेट पर आज पहली बार एक यंग उभरते हुए क्रिकेटर आए हैं। जी हां, और मैं बता दूं कि हाल ही में इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विजय हासिल की है, इनकी और इनकी पूरी टीम ने। तो इनको मैं बधाई देना चाहूंगा। और अब बिना वक्त जाया किए आपको मिलाते हैं हमारे झारखंड बोकारो का नाम जिन्होंने रोशन किया है, वन एंड ओनली बाल कृष्णा भैया। थैंक यू रोहन भाई, थैंक यू बी रियल बज टीम फॉर हैविंग मी। वेरी हैप्पी एंड वेरी ओवरवेल्म्ड आई एम टू बी हियर। सर, आप ओवरवेल्ड नहीं हुए हैं, एक्चुअली हम सब बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि आज आप यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि आप जब वापस अपने स्टेट झारखंड आए तो आपको कैसा लगा सर? एक्चुअल में बताओ तो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि तो बहुत बहुत ज़्यादा ही खुशी थी दैट कुछ कुछ एक्चुअल में फील हुआ दैट कुछ करके आए हैं, जी। इतने लोगों को खुश किया है, पूरे झारखंड खुश है, द होल झारखंड इज प्राउड ऑफ अस। बहुत ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग थी। तो मैंने एक वीडियो देखा सर आपका, जब आप रांची एयरपोर्ट में आए, आपकी और आपकी पूरी टीम, तो जिस तरह से आपका वेलकम किया गया वो बहुत ही ज्यादा यादगार था हम सभी के लिए। तो उस मोमेंट के बारे में बताओ आप। हाँ जी, दैट वाज वेरी गुड इनिशिएटिव बाय डन बाय JSCA, मैनेजमेंट हो या फिर रांची के लोग हों, दैट हमारे लिए एक बस भी था, उसमें चैंपियंस वेलकम होम चैंपियंस करके इतने सारे फ्लैग्स थे पूरे जी। बस में, हमारे सारे फोटोज़ वगैरह लगे हुए थे। तो हम्म। बहुत स्पेशल फील करवाया हमें एक्चुअली, और हमें और पूरे 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 टीम को दैट एक्चुअली वी हैव सही में कुछ अचीव किए हमने। जी। बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेलकम था, एंड एक्चुअल वो बहुत ज़्यादा अपने झारखंड स्टाइल में ही था, दैट बी इट डांस को लेकर हो जो वेलकम हुआ, या फिर सारे लोग थे, बच्चे थे, यंग उभरते क्रिकेटर्स, सब कुछ दे वो अच्छे इंस्पायर हो गए थे दैट हाँ ऐसा होता है। आप बोकारो से हो और बोकारो से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, तो बोकारो जैसे शहर में, झारखंड का एक प्यारा सा छोटा सा शहर है, और यहाँ पर आपने जब पहली बार सोचा कि आपको एक क्रिकेटर बनना है, तो उस वक्त क्या आपका माइंडसेट था और पहली बार आपको कब लगा कि आपको एक क्रिकेटर बनना है? मैं स्टार्ट करूँ अगर, तो फिर मैं अपने स्कूल के टाइम से बात करता हूँ। तो हमेशा से जब मैं आई थिंक क्लास 4 या 5 की बात करूँ, या फिर तो मैं घर से ही स्टार्ट करते खेलते, हम लोग के एक छोटा सा एक जी। आंगन हुआ करता था, तो फिर मैं और मेरी बड़ी बहन तनु, हम्म। वहाँ पे हम लोग बस बॉल से कैच कैच हो या कुछ भी छोटा मोटा क्रिकेट, कुछ भी जो रिलेटेड हो, हर घर में बेसिकली हाँ होता हाँ है। एग्जैक्टली, जी। स्पोर्ट्स वाला वो था हम लोग को, मेरे और मेरी बहन में बहुत ज़्यादा हम लोग स्पोर्ट्स को रिलेटेड बहुत बचपन से ये थे। हाँ। तो वहाँ से शुरू हुआ, और मेरी बहन एक्चुअली
वो हम्म, बहुत ज़्यादा ही अच्छा खेलती थी। हम वो बहुत इन्फ्लुएंस होते दैट क्योंकि हम लोग मान लो खेले भी तो फिर उसका हाई स्कोर मेरे से ज़्यादा हुआ करता था। और वाह। वो हाथ घुमा के हो या लेग स्पिन हो या फास्ट बॉलिंग हो। आप कितने साल के थे तब? मैं उस टाइम आई थिंक मैं होऊंगा उस टाइम 10-12 साल का बात कर ओके, रहा हूँ। हाँ, ओके, ओके। उस टाइम की बात कर रहा हूँ। हम्म, 12 साल हो 13 उससे वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग जब अपने मैं अपने बगल वाले जब सारे फ्रेंड्स हों हम्म, रिलेट उसके उनके साथ खेलने जाता था। हम्म, उनमें भी सब में सबसे ज़्यादा हम्म, हाईएस्ट स्कोर हो या फिर हम्म, सब अच्छा परफॉर्मेंस जो हम लोग गली जी, क्रिकेट जी, जी, खेलते हैं ना, जी। उसमें मेरी बहन का हुआ करता था। ओके, तो फिर वाओ। एक्चुअली आई हैव गॉट दैट क्रिकेट थिंग इन मी। आई विल टेल यू ऑनेस्टली मेरी बहन से। जी, उनके ठीक है। पैशन को देखकर। हाँ जी, जी। हाँ, हाँ। अगर अगर आज के दिन हम्म, अगर ऐसा होता दैट तो फिर आई कैन गारंटी यू दैट वो अभी बहुत अच्छा कर रही होती हम्म, क्रिकेट में। हम्म, बट दैट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उस टाइम आइडिया भी नहीं था एक्चुअली क्या हो जी, सकता है। तो फिर मेरे मेरे बारे में मेरा हुआ फिर स्कूल में मैंने स्टार्ट किया खेलना। जी। तो स्कूल में जब मैं छोटा था तो फिर कैंप्स लगते थे, हाँ। समर कैंप्स फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर समर कैंप्स में थोड़े बहुत जो सर लोग थे उन्होंने मेरा टैलेंट को लगा कि शायद खेल सकते। जैसे क्लास स्टार्ट करूँ तो फिर मेरे स्कूल के सर थे विप्लव सर, जी। मुझे याद है। तो फिर वो उन्होंने मेरे को बोला दैट नहीं नहीं तुम कैंप में आओगे ये वो। उन्होंने मुझे प्रमोट किया बैटिंग वगैरह में ये वो। मेरे को ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। उसके बाद फिर एक्चुअल टर्न अराउंड जब हुआ दैट मैं खेल सकता हूँ, दैट वाज आई विल टॉक अबाउट द इंटर स्कूल टूर्नामेंट। ओके। हाँ, जो सारे बोकारो के स्कूल के बीच राइट, एक राइट। टूर्नामेंट होता है। तो उस टाइम में मैं क्लास 9 में था। हम्म, तो वहाँ पे हमारा फाइनल मैच था डीएवी के अगेंस्ट। मैं भी डीएवी से ही हूँ हाँ, सर, हाँ जी, 11 to। जी। ठीक है ना? तो वो डीपीएस वर्सेस डीएवी का टूर्नामेंट था। वो फाइनल मैच था। फिर वहाँ पे फाइनल मैच में एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं खेलूँगा भी। मैं तो खुश था बस टीम में हूँ, सबसे छोटा हाँ हूँ। जी। बट फाइनल मैच हुआ और हम लोग चेज़ कर रहे थे और उसमें मैंने 30 समथिंग ऐसे नॉट आउट करके हम्म, टीम को विनिंग रन्स वगैरह ऐसे दिलवाया था। जी। तो वहाँ फर्स्ट टाइम डीपीएस इंटर स्कूल चैंपियन बना था। ओके। हाँ, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन आया था। तो फिर वहाँ से एक्चुअली मेरे को लगा दैट मैं खेल सकता हूँ। और मेरे जो लव्ड वंस हैं उनको भी कि दैट फर्स्ट टाइम पेपर में कटिंग आ गया हम्म, कि दैट बालकृष्णा के बदौलत ऐसे डीपीएस बनी चैंपियन ऐसे करके। मुझे अच्छे से याद, मुझे रखा हुआ है जी। वो घर पे। तो वो कटिंग के बाद वो पापा देखे हैं उसको, उसके बाद से वो पापा को भी थोड़ा सा ये हुआ दैट हाँ कुछ कर कुछ कर सकते, सकता है, हाँ जी। इसमें आगे बढ़ सकता है ये वो करके। हम्म, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वाह। तो अभी अपने पापा के बारे में बताया, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोकारो एक छोटा सा प्यारा सा शहर है, पर यहाँ पे जो माता पिता होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब हम जैसे बच्चे ये कहते हैं कि क्रिकेटर बनना है या पॉडकास्ट करना है। तो थोड़ा सा जो यहाँ का माइंडसेट है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत डरते हैं। तो क्या आपके पेरेंट्स भी उनके अंदर भी ये डर था कि ये मेरा जो बेटा है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, तो आगे जाके क्या करेगा, या आपको रोकते हो कि पढ़ाई पर ध्यान दे, तो हाँ, ऐसा कभी हुआ? ऑब्वियसली होगा भाई क्योंकि जी। मेरी 3 बहन बड़ी हैं हम्म। मेरे से। और तीनों बहन भाई बहुत टॉपर सही बताओ तो सही में हर एक हाँ, उन लोग अपने फील्ड में ना जी, बहुत टॉपर थी। जी। तो उन लोगों ने ऐसा बेंचमार्क सेट करके रखा था घर पे ना। हम्म, तो और फ्रॉम तो एक्सपेक्टेशन वैसा ही था दैट हाँ जी। भी ये मैं भी अच्छा करूंगा स्टडीज वगैरह हम्म, में वो। बट सच बताओ तो मेरे को कोई मतलब थोड़ा बहुत हम्म, नहीं हो पाता था। मतलब जी, जी। मेरे क्योंकि इंटरेस्ट ही इसमें था हाँ, फिर जी। ना दैट सुबह से शाम तक खेल के आता तो हम्म, रात को जैसे ही बुक खोलूं तो नींद आ जाती थी भाई। हाँ, तो पापा का मम्मी का ये तो ऑब्वियसली था थोड़ा दैट हाँ नहीं नहीं स्पोर्ट्स के हम्म, एंड सच बताओ तो आइडिया भी नहीं था जी, जेन्युइनली। जी। पापा को सही में कुछ आइडिया नहीं था क्रिकेट को क्या हम्म, होता है कैसे क्या होता है स्पोर्ट्स का। हम्म, मम्मी को थोड़ा बहुत अब जाके थोड़ा थोड़ा मम्मी समझती थी ये वो। बट पापा को एक्चुअली जेन्युइनली कुछ ये नहीं था। कमिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स हम्म, बैकग्राउंड के बारे में एक्चुअली पूरा आइडिया नहीं था। जी। बट वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मुझे सही में कभी फील नहीं हुआ हम्म, दैट उन्होंने बोला ही नहीं कभी कि दैट नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे हमेशा से मुझे सपोर्ट मिला दैट मुझे जो करना हम्म, चाहे किए मैंने किया है। स्पोर्ट्स में हो या फिर जो भी मतलब घर की बहुत ज़्यादा मुझे फ्रीडम थी दैट हाँ तुम बस अच्छा करो हमारे साथ रहो ऑनेस्ट रहो जो भी हो। हम्म। और तुम्हें जो करना है दिल से पूरे मेहनत से करो। वाह। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि आपके माता पिता 100%, आपके साथ थे 100%। और हमेशा आपका सपोर्ट किया। पर ये बताइए कि जब अभी आपने सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी आपने जीता, जी। और टीवी पर या फिर वीडियो में आपके माता पिता ने देखा ही होगा हम्म। ये मोमेंट, तो तब क्या रिएक्शन था, और अब जब आप घर आए हो हम्म। इतनी बड़ी जीत हासिल कर कर, हाँ जी।
तो अभी मॉम डैड का क्या कहना है और कैसा रिएक्शन था उनका? मैं सच बताऊँ तो हाँ, 18th को हम लोग फाइनल जीते हैं, ठीक है। 19th को हम लोग रांची आए हैं, रांची में हमारा भी सब कुछ फैसिलिटेशन वगैरह हुआ। बट द डे आई रिमेंबर ऑलवेज, जो दिन हमेशा लाइफ में, वो कल था। जब मैं कल बोकारो आया हूँ जी। और मेरे पापा और मम्मी जितने खुश थे, मैं देखा हूँ, मैं वीडियोस वगैरह में भी हो गए, जो मम्मी पापा जो खुश थे मेरे, कल मेरी ज़िंदगी का सबसे खुश वाला दिन है और सबसे ज़्यादा द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ। वाह। अब देखिए, मैं अभी आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं जो अभी मोमेंट क्रिएट हुआ है पूरे झारखंड में और खासकर आपके अपने शहर बोकारो में, उसके बारे में हमने बात की है। पर अब मैं ये पूछूंगा कि ये जो सफ़र है, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से आपने शुरू किया, आपने अपने दीदी को देखकर कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हुए। पर अब आप ये बताइए कि तो कभी आपके लाइफ में ऐसा वक्त आया हो जब आपको ऐसा लगा हो कि जो बैट है उसे किट बैग के अंदर आपने डाला और सोचा कि यार अब बस हो गया, अब मैं नहीं खेल पाऊंगा? ऐसा कभी, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके लाइफ में ऐसे फेज भी आते हैं जब वो थोड़ा मायूस हो जाते हैं और किसी रीजन से किसी टूर्नामेंट में सेलेक्ट नहीं होते या कुछ भी, तो एक वक्त ऐसा आया हो आपके लाइफ में जब आप बहुत ही बिखर गए हो कि यार लगता है कि आगे का जो सफर है वो मेरा खत्म हो गया? सच बताऊँ तो ये वाला थॉट, सेटबैक्स तो आते हैं यार, जी। 100%। हाँ, सबके लाइफ में आएंगे। स्पोर्ट्स में तो ज़्यादा ही सेटबैक्स, कुछ ज़्यादा ही सेटबैक्स आते हैं, फेलियर्स, क्योंकि हम लोग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, फेलियर्स ज़्यादा हम लोग को फेस करना पड़ता है, बुरे दिन ज़्यादा रहते हैं अच्छे दिन से। तो दिमाग में तो बहुत, बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अच्छी चलती हैं। बट जेन्युइनली बताओ तो मुझे छोड़ने की बात कभी कभी नहीं आती। दैट नहीं, मुझे जो भी करना है पूरे मन से करूँगा। नहीं होगा, जी। उसमें कुछ ये नहीं है, बस मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो करूँगा। जी। जो होना होगा अच्छा ही होगा। ये इतना बिलीफ मैं अपने आप पे रखता हूँ दैट मैं अपना प्रोसेस अच्छे से रखूँ, मैं अपना मेहनत अपने सच्चे से करूँ, अच्छे से शिद्दत से करूँ, तो फिर भगवान है, देख रहा है, वो होता है, सपने पूरे होते हैं। जी, बस पेशेंस हाँ जी, हाँ, जरूरी है। एग्जैक्टली, हाँ। वो तो पेशेंस हो या फिर तुम, यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम। आता है, करेक्ट टाइम, या सबका टाइम आता है। जी। चाहे अब किसी को जल्दी मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, लेकिन अगर तुम सच्चे हो, अपने मन से सब कुछ अच्छे दिल से करते हो, तो सबका टाइम आता है, जेन्युइन। बिल्कुल, और आपका भी कहीं ना कहीं अभी टाइम आया है, बहुत ही हाँ हाँ अच्छा। हाँ भाई, मैं यहाँ तो बैठा हूँ तो एक्चुअली आई कैन कॉल इट माई टाइम। अरे नहीं नहीं सर, ये हमारा अच्छा वक्त है कि आप बैठे हैं यहाँ पे। जैसे कि बॉलीवुड में हम सुनते हैं नेपोटिज्म, करेक्ट। कि किसी के पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाता है और वो लोग आगे निकल जाते हैं। पर क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पर मौके दिए जा सकते हैं, पर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ज़्यादा दिन तक आप सस्टेन नहीं कर सकते टीम में। और वो ऑडियंस भी वो परफॉर्मेंस जो है वो स्टैट्स में दिखती है, सारी परफॉर्मेंसेस जो प्लेयर्स की होती है। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि झारखंड के आप प्लेयर हैं, झारखंड में आपका जन्म हुआ है, पर कभी आपके मन में ऐसा आया कि अगर झारखंड के अलावा किसी और स्टेट में आपका जन्म हुआ होता है, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, जहां से ज्यादा प्लेयर्स आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो शायद आपको और भी ज्यादा मौका मिलता, पर आप झारखंड से हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कम मौका दिया जाता है? दिमाग में तो बहुत कुछ चीज़ें चल सकती हैं, बट जेन्युइनली बताऊँ तो आफ्टर MS धोनी सर, कंट्रीब्यूशन कहे यस, या फॉर दिस थिंग, झारखंड में बहुत ज़्यादा नज़र है, जी। परफॉर्मेंस कहीं फेल नहीं जाता। अगर आप परफॉर्म करते हो तो फिर आपका, एक्चुअली जेन्युइन बताऊँ तो झारखंड में बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छी है दैट इफ़ यू परफॉर्म इन जूनियर जी। क्रिकेट हो या जी। फिर ग्रास रूट्स की बात करो, आप परफॉर्म करते जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मैचेस में हो जी। या फिर जी। स्टेट मैचेस, जो ट्रायल मैचेस होते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस जाया नहीं जाता है। आप परफॉर्म करोगे तो आपका सिलेक्शन होता ही है। झारखंड में बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि मैं खासकर बता दूं दैट जो परफॉर्मर्स का कभी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं जाता। जी, मतलब आप कह रहे हो कि अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा है और आपका कंसिस्टेंसी आप यस, मेंटेन यस। करते हो, तो आपका जो जगह है वो कोई छीन नहीं सकता। बस 100%, सही वक्त आने का आपको इंतजार करना पड़ता 100%। है। ये थोड़ा मैं बोल सकता हूँ दैट ये मे बी बैक टाइम टाइम नहीं बोलूँगा। ऐसा होता है दैट मैं अगर IPL की बात करूँ, जी। तो अगर IPL की जैसे 10 टीमें हैं, तो उसमें अगर 10 स्टेट्स के नाम है ना? तो अगर
उसमें थोड़ा-सा जैसे मान लो कि जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली कैपिटल्स हैं, मुंबई इंडियंस हैं, कोलकाता जी, नाइट राइडर्स हैं, तो जी, वो होम स्टेट की एक फ्रेंचाइज़ी होती है। जी, जी, हाँ, है जी, ना? जी। तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है दैट हाँ, उस स्टेट की है ना, तो हुँ, उसके परफॉर्मर्स को यू नो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा रहता है। झारखंड की भी जी, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में एक झारखंड की भी होम टीम। आईपीएल टीम होगी ना, तो हुँ, फिर हो सकता है दैट झारखंड के और प्लेयर्स शायद आईपीएल खेलेंगे। राइट, राइट, राइट। अच्छा भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कहीं न कहीं झारखंड के बाहर जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ पर झारखंड से आए हुए प्लेयर्स को ज़रा-सा अंडररेटेड कहा जाता है, ऐसा माइंडसेट है। तो क्या इससे आप एग्री करते हैं? अब नहीं कहेंगे। झारखंड इज़ द नंबर 1 टीम करेंटली इन इंडिया। अब एक्चुअली वो कोई आपने नहीं। प्रूव कर दिया हाँ अभी, जी, आप तो अब सबने। ना अब कोई अंडररेटेड कहेगा, ना समझेगा। अब एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्लानिंग जब होगी, झारखंड के अगेंस्ट ही होगी। जी, जब उनके अगेंस्ट मैच खेला जाएगा, तो फिर अब झारखंड को कोई ना ही अंडररेटेड या फिर हाँ। कोई या कुछ भी ये नहीं हो। झारखंड इज़ करेंटली द नंबर 1 इंडियन द cricket team currently in this डोमेस्टिक क्रिकेट। 100%, जी, 100%. जी। और मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा कि अब कोई ऐसा नहीं सोचता क्योंकि कहीं न कहीं आपने प्रूव किया और आपकी टीम ने प्रूव किया है कि आपकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये ट्रॉफ़ी नहीं जीता था और क कई सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि शुरुआत में जब आप आए और आपने स्टेट मैचेस खेलने शुरू किए, तो आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि बाकी सारे स्टेट की जो टीम है, वो आपकी टीम को ज़रा-सा अंडररेटेड समझती है या झारखंड से आए हुए प्लेयर्स को थोड़ा अंडररेटेड समझती है? अ, हाँ, मुंबई हो या फिर टॉकिंग अबाउट मुंबई, पंजाब या हुँ, उनमें ज़्यादा एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। तो फिर जी, उनका इन्फ्लुएंस उनका टीम में होना, उनका इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता जी, जी। है ना? तो झारखंड में उतने अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है। अभी करंट मैं डोमेस्टिक की बात हाँ, जी, करूँ जी, जी, है जी, ना? जी। सिर्फ मैं कुछ हैं अभी, जैसे अभी अभी ईशान हो या फिर जो, तो थोड़ा-सा पहले की बात करूँ तो हाँ, उसमें थोड़ा-सा अंडररेटेड रहते थे। बट जैसे कि मैंने कहा, अब झारखंड इज़ नेवर गोइंग टू बी कॉल्ड, नेवर गोना कॉल्ड अंडररेटेड। अंडररेटेड, हाँ जी। ओके। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है और हाँ। मैं ये पूछूँगा आपसे कि जैसे झारखंड से कुछ प्लेयर्स हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईशान किशन सर, सौरभ तिवारी सर, शहबाज़ नदीम सर। करंटली जेएससी के जो सेक्रेटरी सर हैं, हुँ, सौरभ तिवारी, ही वाज़ एन एक्स इंडियन प्लेयर। जो हुँ, जॉइंट सेक्रेटरी हैं अभी हुँ। करंट सेटअप के जी, जी, जेएससीए के, जी। शहबाज नदीम, ही इज़ एन एक्स इंडियन क्रिकेट प्लेयर। हुँ, एंड देन एसआरएच के बॉलिंग कोच जो अभी करंटली हैं, जी, जो सनराइज़र्स हैदराबाद के, जी, वरुण एरोन, ही जी। इज़ एन एक्स इंडियन क्रिकेटर। वेरोनर, एंड ऑफ ओके। कोर्स तो वो तो एमएस सर धोनी सर का उनकी तो तो बात मैं कर हाँ, ही हाँ, नहीं हाँ, रहा। एग्ज़ैक्टली। वो तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, जी। उन्होंने जो प्राउड फ़ील कराया है पूरे जी, जी। झारखंड को हुँ, हुँ। और रांची को, वो तो मैं क्या ही बोलूँ। बट मैं ये पूछूँगा कि जैसे कि आपने अभी नाम लिए सारे प्लेयर्स के जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल चुके हैं और उनका हुँ, करियर रहा है। जी। पर कहीं न कहीं जैसे सौरभ तिवारी सर हैं, उनका मैं भी एक टाइम पर बहुत बड़ा फ़ैन था, हुँ, जब हुँ। मैं उनको देखता था आईपीएल खेलते थे वो। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एमएस धोनी सर को हम साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बाकी सब जितने भी प्लेयर्स हैं, उनका जो करियर है, वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाया, इंटरनेशनल करियर। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या ये जो एसोसिएशन है झारखंड का, उनसे काफ़ी सालों से कुछ गलती हो रही थी? या फिर जो बीसीसीआई है, उनका जो ध्यान है, वो झारखंड के प्लेयर्स पर कम रहा है? ये देखो, डेप्थ में तो मुझे एक्चुअली जेनुइनली नहीं पता, बट उनका परफॉर्मेंस हुँ, हमेशा टॉप नॉच रहा है। बी इट जी। मैं डोमेस्टिक की बात करूँ या फिर इंटरनेशनल, जितने भी मैचेस उन लोगों ने जी, खेले जी, हैं, जी, जी। जब भी उनको मौका मिला है, उन लोग हमेशा परफॉर्म करके दिया है। इंडियन क्रिकेट टीम की जी, बात करूँ या फिर डोमेस्टिक की भी बात करूँ, हमेशा वो टॉप स्कोरर रहते हैं। जी, टॉप 10 में टॉप 5 की बात करूँ, जी। डोमेस्टिक सर्किट की टॉप हुँ, विकेट टेकर्स की बात जी। करूँ, तो हमेशा रणजी ट्रॉफी में शहबाज नदीम वॉज़ ऑलवेज़ ऑन टॉप। वरुण एरोन की बात करूँ, उनका इम्पैक्ट जो टीम में हमेशा रहता था। हुँ, यू नो ही वाज़ क्लिकिंग 150 अबव इन ईच एंड एवरी गेम। तो वैसा अपॉर्च्युनिटीज़, तो मैं, दिस इज़ टाइम की बात हो या ऐसे, ये मुझे एक्चुअली उतना डेप्थ वो नहीं पता। जी, जी, बट मैं इन लोगों के साथ सही में खेला हूँ। आई एम वेरी लकी दैट आई हैव शेयर्ड ड्रेसिंग रूम विद देम। जी।
तो इन लोगों के साथ खेला हूँ, तो फिर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जेन्युइनली मैं कहूँगा, दैट वो लोग एक्चुअली जितना उनमें टैलेंट और जितना स्किल्स था, उन लोग इंडिया के लिए थोड़ा कम खेले। मेरे अभी के जो फ्रेंड्स हैं जो अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि कृष्णा भैया से ज़रूर पूछना कि वो लोग, उन लोगों का ऐसा कहना है कि कभी-कभी उनका जो स्कोर है, लीग मैचेस होते हैं यहाँ पर, तो उनमें बहुत ही अच्छा उनका स्कोर रहता है, एवरेज रहता है, बट कभी-कभी पॉलिटिक्स के कारण उन्होंने जो एहसास किया है, महसूस किया है, उनका जो चांस है वो किसी और को मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाती है, और जिनको मिलती है उनका स्कोर, उनका जो स्टैट्स है वो भी उनसे बेटर नहीं होता, फिर भी उनको मिल जाती है, जो मौका दिया जाता है उन्हीं को दिया जाता है। तो कभी आपके लाइफ में भी कभी आपको ऐसा फील हुआ हो शुरुआती दौर में कि आपको किसी अपॉर्चुनिटी, आपको लगा हो यार कि अभी जो मैंने परफॉर्म किया है अब तो सिलेक्शन होना ही है, पर आपको एक शॉकिंग रिजल्ट मिला हो कि यार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपको उस चीज़ का काफ़ी बुरा लगा हो कि यार ये तो बहुत ही शॉकिंग है। तो कभी ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में? आ, ये एक सीधा यंगस्टर्स ने पूछा है कि ओके, कृष्णा भैया से पूछना है। ठीक है ना, मैं एक स्टोरी, मैं जी, अपना जो मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं हाँ, एक बार वो मैं आप शेयर करना चाहता हूँ। जी, जब मैं अंडर 16 स्टेट पहली बार खेल के आया था, तो वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। हुँ, बट फिर नेक्स्ट ईयर की बात करूँ तो फिर उस साल, फिर नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान था, फिर जैसे अंडर 16 खेलूँ, अब अंडर 19 स्टेट खेलूंगा। हुँ, तो बट उस साल फिर मेरा अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट की टीम, बोकारो की टीम जी, अनाउंस हुई थी, जी, तो उसमें मैं नहीं आ पाया था। तो उस आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट हाँ ये मेरा नाम नहीं आया, ये वो हुँ, करके, ठीक है। बट सच बताऊँ तो एक्चुअली उस टाइम मेरे मेरा जगह नहीं बन रहा था उस हुँ, टाइम सेटअप में अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट की टीम हो, क्योंकि उस हुँ, साल, पिछले साल भी अच्छा टीम की थी। तो जूनियर का उस टाइम, एज अ कमिंग फ्रॉम उस टाइम मेरा जगह नहीं बन रहा था टीम जी, में। जी, आई वॉज पर्सनली डिसअपॉइंटेड, बट वो एसोसिएशन की कॉल होती है, उन लोगों की टीम बनाना होता है। बट लकीली विद गॉड्स ग्रेस उस साल मेरा अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उस साल मेरा अंडर 19 स्टेट में खेल गया था। वॉव! तो दैट वाज एक्चुअली प्योर ब्लेसिंग। ओके, वेरी नाइस, बट भैया फिर मैं ये पूछूँगा कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ हो, हम्म बट जो यंगस्टर्स हैं, हम्म वो जिन्होंने कहा है कि ये सवाल हम्म पूछना, कि कभी आपने महसूस किया है ऐसा कभी कि बायस्ड हम्म हो जाती हैं, कि आपको किसी का नाम या एसोसिएशन के हम्म बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, हम्म पर जो ये एसोसिएशन होती हैं अलग-अलग स्टेट में, तो हम्म कभी ऐसा भी होता है कि प्लेयर्स को कभी-कभी अपॉर्च्युनिटी नहीं दिया जाता अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद, हम्म ऐसा होता है? नहीं यार, क्योंकि मैं अभी, जैसे अभी लास्ट ईयर की बात करूँ, हुँ, इसी ईयर की बात करूँ, जब जी, मैं सीनियर जी, बोकारो टीम के, जब मैं अभी कैप्टनसी कर रहा था, जी, जब टीम बनी थी, जी, तो फिर उसमें लीग मैचेस सिलेक्शन होती है जी, डिस्ट्रिक्ट टीम जी, की। तो उसके जो हाईएस्ट रन स्कोरर हो या फिर मोस्ट विकेट्स हो या जो भी परफॉर्मेंस है, हुँ, सब सारे के सारे टीम में थे अभी। हुँ, मेरे मेरे अंडर ही थे, सब खेल रहे थे साथ में। तो हुँ, मुझे नहीं लगता कि दैट अब परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ज़्यादा सही में जेन्युइनली नहीं जाता यार। आप करके दे दो ना। वो बोला जाता है ना, जैसे आप जस्ट कीप नॉकिंग द डोर, योर टाइम विल कम, है ना? तो फिर टाइम आता है सबका, बस नहीं होगा तो फिर ज़्यादा दरवाज़ा तोड़ दो, और फिर क्या क्या है? आपको लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म आज के टाइम पर, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है क्रिकेट एग्जैक्टली का, हाँ, थोड़ा देख, अगर, हाँ, क्योंकि आपको वो भी देखना पड़ेगा दैट आपका कंपटीशन किससे है, कौन है जी, करंट सेटअप में। आप अगर नीचे हो और करंट सेटअप में आप देखोगे, तो कोई करंट सेटअप में अभी कोई हो सकता है दैट प्लेयर होगा जो अभी करंट स्टेट खेल रहा जी, है ना? तो जी, आपको डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए, उसके ऊपर उसको आपको काटने के लिए ना, तो राइट, आपको उससे ज़्यादा डबल परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी आप आ पाओगे। तो फिर तो ये ज़्यादा सोचने से अच्छा है, बेटर है कि दैट आप अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। जी, दैट विल बी बेटर एज फॉर अ यंग क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन और जी। क्रिकेटर, वो ज़्यादा हेल्प करेगा उन्हें। जी, मतलब अगर इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, तो आपको ऐसा परफ़ॉर्म करना पड़ेगा जिसके वजह से आप लाइमलाइट में आ जाओ सेलेक्टर्स के, एग्जैक्टली हाँ। तो ज़रूर आपको आज हाँ नहीं तो कल मौका हाँ, मिलेगा। आप अपनी तैयारी पूरी अच्छे से शिद्दत से जी, करो, प्रोसेस बहुत अच्छा रखो, जी, है ना? मौके कम मिलेंगे आपको, जितने मौके मिलेंगे उसी में आपको करके देना पड़ेगा। जी। अच्छा देखिए, अभी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे माइंड में आया है कि 23 में मैंने आपके स्टैट्स देखे हैं कि आपने रेड बॉल क्रिकेट में 50 विकेट्स लिए थे। हुँ। पर उसके बावजूद, उसके बाद आपने रेड बॉल क्रिकेट में ज़्यादा मैचेस नहीं खेले। हुँ। तो ये आपका अपना डिसीजन है या फिर कहीं न कहीं आपको लगता है एसोसिएशन ने आपको ज़्यादा मौका नहीं दिया 50 विकेट्स लेने के बावजूद? हुँ। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। मैं बात करूँ अगर 2020 की, जब मैं जी। अंडर 23 मैं खेल रहा था, तो उस साल मेरे
टेस्ट मैचेस जो होते हैं ना 3 डे 4 डे गेम्स, जी। उसमें कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी में मेरे विकेट्स अच्छे खासे थे, हम्म, मेरा कंट्रीब्यूशन था। तो उस साल मैं रणजी ट्रॉफी उस साल नहीं खेल पाया था, बट फिर उस साल की बात करूँ तो फिर उस साल फिर नेक्स्ट ईयर में मुझे मेरा नेक्स्ट ईयर 2021 में कॉल सैयद मुश्ताक अली के लिए हुआ और विजय हजारे के लिए हुआ था। तो मेरा फर्स्ट कॉल अप हुआ है फॉर द वाइट बॉल गेम्स, सीइंग द एज एन ऑलराउंडर ये कर और जी। मेरे वेरिएशंस को देख कर हुआ था। तो और जब मैंने थोड़ा बहुत अच्छा करने लगा था वाइट बॉल में, तो फिर मेरी सिलेक्शन रेड बॉल में भी हुई थी। बट उस टाइम सीनियर्स थे, वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उस टाइम मुझे चांस नहीं मिल पा रहा था रणजी ट्रॉफी में। बट फिर 1-2 साल हुए हैं, बट दिस इज नॉट माई पर्सनल डिसीजन ऐसे करके, बट आई एम कंसिस्टेंट इन वाइट बॉल क्रिकेट राइट नाउ, बट इन फ्यूचर ऑब्वियसली मैं रेड बॉल में भी इक्वल फोकस है मेरा। जी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है अभी तक आपने रणजी में डेब्यू नहीं किया है। नहीं, लास्ट ईयर मैंने रणजी ट्रॉफी लास्ट ईयर आपने किया? हाँ, लास्ट ईयर डेब्यू हुई थी मेरी रणजी ट्रॉफी। ओके। एक ही मैच खेला हूँ अभी तक रणजी ट्रॉफी का, लास्ट ईयर मेरी डेब्यू। तो अभी क्या लगता है, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद अभी जो आपको जो अपॉर्चुनिटी है मैच में डेब्यू करने का, डेब्यू तो आपने कर लिया है, पर जो अभी आपका जो चांसेस आपको मिलने वाले हैं आगे रणजी ट्रॉफी में, वो और भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं? और आपके परफॉर्मेंस भी, मुझे लगता है आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे अभी। हाँ, तो क्या कॉन्फिडेंट लगता तो है? हमेशा हूँ एक्चुअली, जेन्युइनली अभी तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट मैं इट्स नॉट इन माई हैंड्स। जो भी कंट्रोलेबल्स मैं उसके बारे में सोचता हूँ। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आगे मिलेंगी, आई एम 100% रेडी फॉर इट, और उसमें मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ एवरीथिंग इज़ नॉट इन प्लेयर्स हैंड। खिलाड़ी के हाथ में सब कुछ नहीं होती है, जी जी। है ना। उनके हाथ में सिर्फ परफॉर्मेंस होता है, मैचेस होते हैं, मैच को जिताना होता है। तो इस सीज़न की अगर मैं बात करूँ, तो फिर मुझे जो स्टार्टिंग कैंप्स लगते हैं ना, तो जैसे इस साल नई कमेटी बनी है JSCA की, जी, है ना। तो क्रिकेटर्स आर अपॉइंटेड एज सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरी, है ना। तो दैट इज अ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अस, फॉर आवर बडिंग क्रिकेटर्स, यू नो, दैट जो बढ़ रहे हैं आगे। तो वो क्योंकि दैट एक क्रिकेटर जब बैठता है और क्रिकेट देखता है और क्रिकेट उसके हाथ में होता है, तो दैट वो उससे अच्छी चीज़ क्रिकेटिंग यूनिट के लिए नहीं हो सकती है ना। तो फिर मुझे बोल दिया गया था एक्चुअली, दैट वो उन्होंने दैट 3 महीने पहले ही मुझे बोल दिया गया था दैट तुम इस टूर्नामेंट के लिए रेडी रहो, रणजी ट्रॉफी पे ध्यान नहीं दो, है ना। क्योंकि वो चाहते थे दैट मैं टीम का एक अच्छा अहम रोल प्ले करूं टीम में जिताने के लिए। तो और एक्चुअली दैट हेल्प्ड मी। मैं ऑफ सीजन मेरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया मैंने इस टूर्नामेंट के लिए, बीट जो भी वेरिएशंस हो, यॉर्कर्स हो, अपने बैटिंग के ऊपर हो, तो दिस मेरा कंट्रीब्यूशन जो भी थोड़ा बहुत था इस टीम को जिताने में, है ना, जीती टीम। तो आई कैन गिव दिस क्रेडिट टू द JSC मैनेजमेंट, बिकॉज द रोल क्लैरिटी उन लोग ने इतने पहले से दे चुके थे सब प्लेयर्स को। तो दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट। आप जेन्युइनली एंजॉय किस फॉर्मेट को करते हो, T20, वनडे या फिर टेस्ट? इंजॉय सच बताओ तो सही में बहुत ज़्यादा T20 खेलने में आता है, क्योंकि सिर्फ बहुत छोटा गेम होता है उसमें, यू नो, बहुत अप्स एंड डाउन्स, तुरंत सब कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना। तो मैं इंजॉय तो T20 करता हूँ 100%, बट द रेड बॉल क्रिकेट इज द मोस्ट, यू नो, हाई स्टैंडर्ड गेम। रेड बॉल में जो रेड बॉल गेम होता है, टेस्ट क्रिकेट होता है, दैट इज द अल्टीमेटम क्रिकेटर्स के लिए। दैट उन पे ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली रेड बॉल पे ज़्यादा करेंगे, बिकॉज टेक्निकल वाइज ज़्यादा अच्छा एज अ प्लेयर तुम बनोगे रेड बॉल, अगर आप ध्यान देते हो रेड बॉल पे। राइट। अच्छा, इस बात का कभी आपको प्रेशर रहता है कि जैसे कि आई थिंक आपका जो एज है, सॉरी मैंने पढ़ा था पर मैं भूल गया। कोई नहीं, 27, आई एम जस्ट 27, यू आर जस्ट 27। बट जो बाकी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि आपसे भी कम उम्र में यू नो इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं। किसी ने 24 के एज में डेब्यू किया, किसी ने 21। सचिन सर ने तो 16 इयर्स के थे तब डेब्यू किया। तो आपको कभी इस चीज़ का प्रेशर होता है कि यार मैं 27 का हूँ और कब मुझे इंडियन टीम से कॉल आए और मैं पहला मैच खेलूं? तो ये कभी प्रेशर आपको फील होता है इस चीज़ का? प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं, प्रेशर तो नहीं है, बट वही तो बोलो, मैं उतना ज़्यादा बहुत डेप्थ में ये सब एक्चुअली जेन्युइनली नहीं सोचता हूँ। जो भी चीज़ें आएंगी, नहीं, ड्रीम तो होगा आपका। हाँ, ड्रीम तो 100%, ड्रीम तो 100%। मैं वही बोलता हूँ, स्टार्ट हमेशा वही करता हूँ। कुछ भी ऐसे डाउट्स आते हैं ना, कुछ भी लेकर, तो फिर हमेशा मेरे दिमाग में वही आ जाता है दैट मैंने स्टार्ट क्यों किया था।
स्टार्ट कैसे हुआ था, वो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आई गेट मोटिवेटेड। तो ओके, तो देखिए हम झारखंड से हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हम पॉडकास्ट कर रहे हो और MS धोनी सर का जिक्र ना हो। तो MS धोनी सर के साथ आपका बेस्ट मोमेंट क्या आप कहेंगे? मेरा MS धोनी सर के साथ बेस्ट मोमेंट अभी की जैसे बात है, मैं मेरे लास्ट सीजन जैसे गए थे, तो मेरे लास्ट सीजन भी डिसेंट गया था। जी बट एक जो जगह था ऐसा, मैं फंस रहा था, क्लैरिटी नहीं हो रही जी थी जी जी फील्ड की, इन ड्यूरिंग द फील्ड इन प्रेशर गेम्स। तो इस बार सर के साथ एक हमारी पूरी टीम की मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैंने उनसे एक दो क्वेश्चंस पूछे थे, है ना, कि सर वो क्रंच सिचुएशंस में कैसे, क्या आपको क्या बैक करना चाहिए, आपका नेचुरल गेम बैक करना चाहिए, या फिर जो गेम आपने पूरा ऑफ सीजन पे वर्क किया है उसको बैक करना चाहिए, उस टाइप से क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया था, दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन दिस कमिंग फॉरवर्ड टू द कमिंग सीजन। कौन सा उनका एक स्टेटमेंट है इस कन्वर्सेशन के दौरान जो आपके जहन में जिंदगी भर बस जाएगा? एक अगर आप उनका कोई ऐसा सजेशन आपको याद हो जो आपको सबसे बेस्ट लगा हो, MS धोनी सर ने आपको कहा हो, और वो आपके जहन में जिंदगी भर रहेगा। ये एक अंडर 19 टाइम की बात है जी जब वो उनकी इंडियन टीम की का मैचेस होने वाला था, तो वो हमारे साथ प्रैक्टिस करने आए थे। जी हम अंडर 19 टीम हम लोग थे, और वो हम लोग के साथ प्रैक्टिस करने आए थे। तो उस टाइम पे फिर मेरा जेन्युइन आउटस्विंग ही होता है ना, तो नेचुरल मैं आउटस्विंगर हूँ। बट उस टाइम पे जब मैं उनको बॉल डाल रहा था, तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ बोला, उसका फिर बोलता तुम्हारा तो अंदर ही आएगा ना, तुम इन स्विंगर हो जी। तो और फिर मैं भी ध्यान में रखा ऐसा, ये पता नहीं, ठीक है। और फिर उस दिन के बाद एक्चुअली मेरा इन स्विंग स्टार्ट होने लग गया। तो मतलब उनका सिक्स सेंस हाँ बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। तो थोड़ा बहुत इन स्विंग उस दिन से मेरा स्टार्ट हो गया था। तो आई डोंट नो व्हाट। उनसे मिलकर आपको कैसा फील हुआ जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिले? तो उनका जो ऑरा, जो आप भी एज अ फैन, आई गेस आप फैन उनके होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, पर जब आप उनको टीवी में देखते थे और जब पहली बार उनको लाइव आपने देखा, तो उनका ऑरा कैसा है, आपको कैसा फील हुआ? ऑरा तो है यार, MS धोनी है, ऑरा तो है। बट वो एक्चुअली फील ही नहीं होने देते जब हम लोग से आते हैं। हम बीट हम लोग को कोई डाउट हो, कुछ भी, हम लोग को फील ही नहीं होने देते वो, दैट ही इज दैट ही इज सच अ बिग सेलिब्रिटी कहूँ, या इतने बड़े आदमी। तो इतना वो जो डाउन टू अर्थ उनका पर्सनालिटी है ना यार, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो भी बहुत इंस्पायर करता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यार। जी जी। मुझे एक मोमेंट याद है जब हम लोग वर्कआउट कर रहे थे जिम में, तो सर भी आए हुए थे, तो वो भी वर्कआउट कर रहे थे। तो फिर हम लोग पुलअप का एक ये था, हम लोग का एक एक्सरसाइज था पुलअप का, है ना। तो हम लोग को करना था पुलअप, हमारा ट्रेनर पुलअप्स वगैरह करवा रहे थे। तो 3-4 पुलअप्स हम लोग ने मारे थे, मैंने भी मारे थे। तो फिर MS धोनी सर भी वहाँ पे थे, तो फिर वो देख के बोलते हैं, अरे कैसे मार लेते हो यार भाला यार, ऐसे करके मुझसे तो एक भी नहीं होता। तो दैट वाज अ वेरी फनी इंसिडेंट, आई रिमेंबर। ओके, तो उन्होंने मजाक में आपको बोला? हाँ यार, मुझसे तो एक भी नहीं होता है वैसे। जी जी जी। बट उनके बाइसेप देख के मैंने भी बोला था, क्या बात करे भैया, कुछ भी बोल रहे हैं। जी जी जी। तो आई थिंक ही इज वेरी हम्बल एंड सिंपल गाय एंड मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल इस तरीके से। नाम लेके वो बात करते हैं यार जी। हम लोग से, ऐसे प्लेयर से नाम लेके वो बात करते हैं, तो फिर इतना ज्यादा स्पेशल फील हो जाता है, मत पूछो। जी जी। देखिए भैया, एक बात का आप वादा कीजिए आज कि आप अभी भी काफी करीबी हैं, आप जब भी मैचेस होते हैं तो सर से आपका इंटरेक्शन होता ही है, पर आज आप एक वादा कीजिए कि कभी ना कभी लाइफ में एक बार जी आप उन्हें जरूर बोलिएगा कि आपके भाई के पॉडकास्ट में, ओके, आज हो या 2 साल बाद हो, कभी भी हो, तो उन्हें जरूर आप कन्विंस कीजिएगा मेरे तरफ से कि मैं एक बार मेंशन कर दूंगा आपको, पक्का। पूरा बी रियल बस के बारे में 100% मैं। चलिए बस इतना आप कर दीजिएगा, बस जी। बस बस। और अब एक बार पीछे जाते हैं, आपके स्कूलिंग पर आते हैं, स्कूल लाइफ पर। तो स्कूल लाइफ पर मैं जब आ रहा हूं तो ये पूछूंगा कि आप सबसे जो आपका क्रिकेटिंग जो आपका करियर रहा है, तो स्कूल में किस तरीके से आपने शुरू किया, और कुछ फनी इंसिडेंट जो आपका जो अनुभव रहा हो स्कूल के दौर में अपने, तो वो बताओ आप। स्कूल में तो यार हर रोज ही बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे। मेरे इतने अच्छे ग्रुप था ना यार मेरे स्कूल में, इतना सपोर्टिव हो बात करूं या फिर इतने फनी मेरे ग्रुप फ्रेंड्स रहे हैं हमेशा से।
उन लोग ने हेल्प तो हमें बहुत ज़्यादा किया है मुझे हमेशा। जी जी कुछ भी मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन की बात करूँ, जब मेरे कुछ भी अच्छा गेम्स नहीं जाते थे तो वो लोग हमेशा मेरे साथ रहते थे। प्रैक्टिस की बात करूँ तो वो भी हमेशा मुझे हेल्प करते थे जितना हो सकता है उनकी तरफ से, है ना। और फिर फनी इंसिडेंट की बात करूँ तो फिर वो मैंने जैसे डिस्ट्रिक्ट वाली की बात की ना, डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था उस दिन मेरा, जी तो उस दिन मैं स्कूल गया था, ठीक है। तो मुझे पता चला था मेरा स्कूल में सिलेक्शन में मैं बहुत मूड ऑफ था मेरा। तो ब्रेक हुआ था स्कूल में, तो मैं इतना बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड टाइप से था, मूड नहीं कर रहा था कुछ करने का। मेरा एक फ्रेंड है प्रणव, जी ठीक है, तो ही वाज सिटिंग बिसाइड मी। हाँ तो वो ब्रेक हो गया था, पूरा शांति थी, मेडिटेशन चल रहा था हमारे स्कूल में। ब्रेक टाइम के बाद मेडिटेशन होती जी थी जी 30 सेकेंड जी 1 मिनट की। तो वो मेरे बगल में बैठ के मेडिटेशन कर रहा है और आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम के साथ, और कोन जो होता है ना उसमें आवाज आती है खाते हो तो वो हाँ बगल में आके खा रहा है खा रहा है खा रहा है खा रहा है। मैं एकदम बैठा हूँ एकदम जी शांति से पूरा हम्म, फिर मैंने देखा उसको, उसके तरफ, बोलते हैं, क्या कर रहा है भाई, बोलता ऐसे करके, बोलता क्या खाएगा, फिर बोलता है नहीं खाएगा मत खाओ। ठीक है। जी तो मैंने उसका आइसक्रीम पे ऐसे फट से मारा मारा हाथ पे, पूरे आइसक्रीम क्लास में फैल गई वाह भाई, ठीक है। वाह और उसके हाथ में रह गई एक छोटा सा कोन, जी जी ठीक है। वो कोन भी खाया उसने वापस, थोड़ा अच्छा सा बचा हुआ, उसको बोलता क्या करता है यार, क्या कर रहे हो। तो तो वो मतलब एक जो इंसिडेंट। लास्ट में उन्होंने बताया ना ये कौन बचा वो खा लिया उसने, तो ये एग्जैक्ट। पर्सनालिटी मेरी भी है कि मैं भी बहुत बड़ा भुक्कड़ हूँ। हाँ यार, ये इंसिडेंट हाँ मुझे बहुत याद, तो क्योंकि सारे तो उसके बाद टीचर्स ने पिटाई विटाई की थी कि नहीं? आइसक्रीम जाके सारे लड़की लोग के थोड़े थोड़े बाल वाल में गिर के। बहुत अच्छा फनी था वो चीज। तो अभी टीचर से कंप्लेन वम्प्लेन नहीं हुआ, या ये फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा यूनिटी थी तो बात ये? टीचर्स का मैं थोड़ा सा लव्ड वाला वो बच्चा ओके था, ओके है ना, कि हाँ दैट कि इसमें टैलेंट है, ये ऐसे जी करके कुछ अलग करता है। जी 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 बाकी लोग तो पढ़ाई में तो वैसे नहीं था सब, हाँ मेरे सारे फ्रेंड्स नहीं थे बेसिकली। बट उनको जैसे डांट पड़ती थी तो मुझे थोड़ा कम पड़ते थे उनके कंपैरिजन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग से करता था। और ऊपर से मेरी प्रिंसिपल मैम का बहुत सपोर्ट रहता था, तो वो हमेशा से, तो वो टीचर्स भी थोड़ा बहुत जानते थे कि दैट मैम भी लाइक करती है ओके बाला ओके को। हाँ हाँ तो वो चीज़ एक्चुअली जेन्युइनली टीचर्स क्योंकि मेरे से कनेक्ट करते थे, डीपीएस टीचर्स भी। जी जी तो अभी मतलब जो टीचर्स थे आपके बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अभी जो आपने अभी इतनी सफलता हासिल की है उसके बाद कोई टीचर आपके स्कूल के आपको कॉल किया हो या आपसे बातें की हो, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? सर आए थे ना मेरे, जो बचपन के आईपी सिंह सर हैं, ओके ही इज़ माई फर्स्ट कोच। हम्म तो वो सर आए थे मेरे वेलकम करने के लिए, तो ही इज़ ऑल्सो सो प्राउड। उनको भी खुश देख के मुझे भी इतनी खुशी हो रही है दैट ही वॉज द वन हु स्टार्टेड माई क्रिकेटिंग करियर। ओके तो वो आए थे, वो मेरे घर पे, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स एज वेल, है ना। और मेरे पापा मम्मी बहुत ग्रेटफुल थे, वो बहुत खुश थे उनको कि दैट थैंक यू, आपने इनको, इस बाला को बढ़ाया, आपने इतना सपोर्ट किया, बैक जी किया। अमेजिंग। और देखिए जो विनिंग मोमेंट था, हम्म। बेस्ट पार्ट ऑफ सैयद मुश्ताक अली, और आपके लिए भी आई गेस ये सबसे बेस्ट मोमेंट होगा, जो विनिंग मोमेंट था वो आपका लास्ट डिलीवरी के साथ हुआ, और उस लास्ट डिलीवरी में आपने विकेट भी लिया, एंड दैट वाज योर थर्ड विकेट। या करेक्ट। तो वो जो मोमेंट था, अगर मैं पूछूं कि सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है उसका सबसे बेस्ट मोमेंट, तो मुझे तो लगता है यही होना चाहिए, पर आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट मोमेंट? है यार, आई एम वेरी, बहुत लकी हूँ, विथ गॉड्स ग्रेस मैं बोल सकता हूँ दैट मुझे ये मौका मिला, दैट उस विकेट को मुझे मिला। दैट वाज एक्चुअली अ चेरी ऑन टॉप, दैट मैं विकेट, वो लास्ट विकेट ले पाया, है ना। तो बट मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट की बात करूं तो फिर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था मेरा, हमारा गेम चल रहा था, दैट वाज, यू कैन कॉल इट अ वर्चुअल सेमीफाइनल, जो जी मध्य प्रदेश के साथ था, है ना। तो वो गेम बहुत क्लोज, हमने वो गेम सिर्फ 1 रन से जीता था, झारखंड वर्सेस मध्य प्रदेश। वो गेम जो भी जीता वुड हैव एंटर्ड इनटू द फाइनल्स। वाह तो वो लास्ट 2 ओवर्स में झारखंड वर्सेस एमपी में मध्य प्रदेश को 25 चाहिए थे रन जी जी लास्ट 2 ओवर्स जी में। तो फिर मेरा तो रोल मुझे पता था, हमेशा से कैप्टन की बात करूं या फिर कोचेस की बात करूं, ईशान ने हमेशा बोल के रखा था दैट यू हैव टू बोल द चैलेंजिंग ओवर्स। तो मैं रेडी भी था हमेशा के लिए, हमेशा से। तो वो 19th ओवर जब मैं बॉल डालने आया था, तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज वो ओवर एक्चुअली मेरे लिए, मैं बताऊँ पर्सनली, तो फिर मैं बताऊँ ना, अगर मेहनत किया है तो फिर उस ओवर के लिए किया हूँ, है ना। वो अच्छा गया है विथ
बहुत अच्छा गया विद गॉड्स ग्रेस। तो वेरी वेरी फॉर्चुनेट। तो दैट मेमोरी, वो ओवर वाला मेमोरी मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो आपके स्ट्राइक है। चेहरे से ये भी झलक रही है हाँ कि हाँ आप हाँ फिर यार, से जब हाँ यार, वो रिकॉल कर रहे हैं उस मोमेंट को। हाँ ना, वो ओवर मुझे बहुत, क्योंकि स्ट्राइक पे आरसीबी कैप्टन रजत पाटीदार था। ओह, हाँ, अच्छा। तो वो ही वाज अ वेरी क्लीन हाँ, स्ट्राइकर। तो इट्स गुड फिर फिनिशर एज हाँ वेल। हाँ, तो फिर हाँ जिस हिसाब से मेरा और ईशान का प्लान था दैट उसके आर्क से दूर रखते हैं, तो फिर आई वाज सो अच्छा करूँ, मतलब मैं बहुत प्रेजेंट था, इन्वॉल्व था गेम में। तो फिर वो वैसा प्रेजेंस मुझे बहुत अच्छा लगा दैट मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो पाया उस गेम में। ओके, वाओ वाओ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके और ईशान किशन सर के अलावा, क्योंकि ईशान किशन सर इज ऑलरेडी इन इंटरनेशनल टीम ऑफ या इंडिया। यस यस यस, तो he has made a हाँ, comeback finally, you know। 200 भी मारा है he उन्होंने। had to यार, उनके परफॉर्मेंस, ही मैंने अभी थोड़ी देर बात की ना जी दैट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो डोर नॉक करते रहो। डोर नॉक करते रह गया, ही ब्रोक द डोर एंड ही हैज जस्ट मेड अ कमबैक इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड जी आफ्टर 800 days। जी। तो वी आर वेरी हैप्पी टू हिम एंड इट इज वेरी वेरी वेल डिजर्व्ड। धोनी सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ओके। और सभी है। पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि धोनी सर ने झारखंड से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया, ताकि जो उनका नाम है, क्योंकि वो एक इकलौते प्लेयर है झारखंड से जिन्होंने इतनी ऊंचाइयां हासिल की है, तो वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि और जो बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं झारखंड से, वो अगर इंडियन टीम में आए और अपना नाम बना लिया उन्होंने, तो उनका जो नाम है कहीं ना कहीं उसको उनके फेम में इफेक्ट पड़ सकता है। तो क्या लगता है, ये जो बातें हैं ये सच हो सकती हैं क्या? इसकी कोई संभावनाएं हैं? नहीं यार, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसको क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं होगा ना, वही ये सब चीज़ें सोच सकता है। जी वो सब दिमाग जी। में उन्हीं के आएंगे। ये ऐसा कुछ कोई भी, हमेशा हमेशा रहे हैं झारखंड प्लेयर्स के लिए, हमेशा बैक किया है हम लोग को। हमेशा कोई भी डाउट्स हो या फिर हमेशा जहाँ पे भी उनको हेल्प लगा है हम लोग, वो हमेशा हम लोग के साथ रहे हैं। उनकी बात करें तो फिर मुझे ध्यान है एक बार जब हमारी टीम में एक बंदे ने उनसे पूछा था, एक हमारे टीममेट ने, दैट सर मेरा थोड़ा टेक्निक्स का ये ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है ये वो। तो बट उन्होंने एक बताया, प्राइम एग्जांपल बताया दैट, खुद को लेकर बताया जी दैट उनका 10,000 इंटरनेशनल प्लस रन है ना। ही हैज़ बीन इन आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 बैट्समैन, है ना। तो उन्होंने बताया दैट मेरी भी टेक्निक वैसी अच्छी नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट, क्रिकेट इज एक्चुअली अबाउट द माइंड सेट। जी जी हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू फ्रॉम योर माइंड। क्रिकेटिंग ब्रेन तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग है, अवेयरनेस जी कितना है तुम्हारे गेम में, तुम कितने स्मार्ट हो, कितने जल्दी तुम डिसीजन मेकिंग में कितने चेंज हो कर सकते हो, लीडरशिप क्या है तुम्हारा। तो वो एक्चुअली उनके स्टेटमेंट्स के बाद, वो सारी चीज़ें सुनने के बाद मेरा भी क्रिकेट में सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदला था। वाह। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब सिर्फ र्यूमर्स हैं, जो जी, कि जिनको पूरे उम्मीद है यार, ये सब क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है वो लोग इस तरह के र्यूमर्स फैलाते हैं। चांस ही नहीं है। नहीं पर ये देखिए, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, बट जो अ, लोग कहते हैं कि युवराज सिंह सर, उनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो लेफ्टी और मैं भी लेफ्टी हूँ, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और सबसे बड़ा फैन मैं युवराज सर का रहा हूँ। तो युवराज सिंह सर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि MS धोनी सर ने बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप 2011 के बाद युवराज सर को नहीं दिया गया, और MS धोनी सर ने धीरे धीरे जो है उनको बॉयकॉट किया, ऐसा कहा जाता है। और उनके जो पिताजी हैं युवराज सर, उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। उन्होंने तो सीधा सीधी यही कहा है कि MS धोनी सर अपने कैप्टेंसी को हमेशा से बचाना चाहते थे, और युवराज सर को कैप्टेंसी दी जाती, पर उसे बचाने के लिए वो ना हो, इसलिए युवराज सर को हमेशा से बॉयकॉट किया। तो इस बारे में, क्योंकि आप भी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से है, तो आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? सच्चाई तो नहीं, ऐसी कुछ नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फिर से कमबैक किया, और उसके बाद युवराज सिंह ने आके अपना हाईएस्ट स्कोर किया अपने इंटरनेशनल करियर में, है ना, 150। तो ये सब में मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा गहराई सच्चाई होगी यार। ही हैज़ बीन सच अ वंडरफुल प्लेयर यार, उनको कौन रोक सकता है, क्यों रोकेगा। ही हैज़ बीन 2011 के वो मैन ऑफ टूर्नामेंट थे, है ना। जी जी। तो फिर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। क्रिकेट में नहीं होती है यार वैसी पॉलिटिक्स, सच बताओ तो। थोड़ा बहुत 19-20 नहीं, कनेक्शन वगैरह ये सब मैटर नहीं नहीं करती नहीं चीजें? नहीं, देखो ना, तुम परफॉर्मेंस को तुम बात करोगे तो फिर परफॉर्मेंस से ही सब कुछ होता है यार क्रिकेट में, सच बताओ तो। तुम परफॉर्म करो, तुम्हारी सिलेक्शन होगी। जी तुम परफॉर्म नहीं करोगे, तुम्हारा टीम में जगह नहीं बनता है।
ये सिंपल क्राइटेरिया है क्रिकेट, और इसमें स्पेशली क्रिकेट की बात करूँ तो। और ऐसा कुछ पर्सनल ग्रजेस हो या फिर वो सब तुम नहीं कर पाओगे। तुम किसी कोच को भी मान लो, किसी प्लेयर पे पर्सनल ग्रजेस हो या कैप्टन को भी, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको खिलाना ही पड़ेगा उसे, टीम की क्योंकि ज़रूरत होती है वैसे प्लेयर्स की। जी। तो पर्सनल ग्रजेस क्रिकेट में काम नहीं करते। राइट। तो अभी जैसे कि भैया आप डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत लंबा करियर अभी आपका रहा है, तो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्योंकि बहुत सारे करोड़ों प्लेयर्स हैं, करोड़ों यंगस्टर्स हैं, और हर एक भारतीय होगा जो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर उसने क्रिकेटर बनने का सपना जरूर देखा होगा। भले बाद में वो सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, पर उसने एक बार जरूर क्रिकेटर बनने का सपना देखा ही होगा जी। तो ऐसे कंट्री में जहां पर हर एक बच्चे का, हर एक इंसान का ये चाहत होता है कभी ना कभी कि वो एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा, लोग उनका नाम पुकार रहे होंगे स्टेडियम में जी। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो फाइनेंशियल हेल्प होता है, जो इनकम जनरेट होती है पर प्लेयर का, जो अलग अलग जैसे हमारे टीम में ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, उस हिसाब से जो उनका सैलरी होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको क्या लगता है कि अभी अगर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है तो क्या वो अपने लाइफ को भी सरवाइव कर सकता है? सैलरीज की बात करूं तो फिर हमारा मैच फीस डिसेंट है। मतलब इफ यू खेलते हो पूरा सीजन आप एज अ क्रिकेटर ना, रेड बॉल वाइट बॉल आप पूरा सारे मैचेस खेलते हो या फिर क्वालिफाई भी करते हो आप, तो फिर और मैचेस बढ़ते हैं तो डिसेंट अमाउंट मिल जाता है एज अ क्रिकेटर, सो दैट तुम अगले साल तुम अच्छे और मेहनत करके आ सकते हो। आप अपने आप खर्च अपने ऊपर, अपने ऑफ सीजन पे अपने आप पे, अपने स्किल्स पे और ज़्यादा खर्च करके यू कैन डू बेटर फॉर योर सेल्फ। राइट। तो फाइनेंशियली क्रिकेट आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो 100% बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। अच्छा अमाउंट आ जाता है आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के बाद। बट डोमेस्टिक में इट्स डिसेंट, मतलब एक प्लेयर सर्वाइवल आसानी से हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि अभी जब हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग का जब अंडर 16 19 था, उस टाइम मैचेस बहुत कम थी। बट एट प्रेजेंट जूनियर क्रिकेट में भी अच्छी अमाउंट अभी करंटली बीसीसीआई प्रोवाइड कर रही है। भैया एक सवाल पूछूंगा, आप मारना मत। आपने कितने पैसे कमाए हैं अभी तक? बता दो, आज बोकारो की जनता जानना चाहती है। एक मतलब एक मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फिगर्स बताओ, पर अगर आप एक इशारा दोगे कि एक डोमेस्टिक क्रिकेटर जो जैसे आपने जितने मैचेस खेले उस हिसाब से अभी कोई अगर एक अपना फ्यूचर देख रहा हो या आपको आइडियल मान रहा हो कि मुझे भी बोकारो का नाम रोशन करना है जैसे बाल कृष्णा भैया ने किया है जी, तो क्या लगता है, आप इनकम के बारे में आप क्या कहोगे? किस जगह पर अभी आप हो और कैसा आपका अभी इनकम वाइज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटस, जैसे तुमने रेड बॉल की बात की ना, जी रेड बॉल में एक्चुअली ज्यादा पैसे हैं और मैं रेड बॉल के एक खेला हूँ। ओके, अच्छा यार, ठीक है। वाइट बॉल अभी वैसा कंपैरिजन करूं अगर वाइट बॉल और रेड बॉल में, तो ज्यादा पैसे रेड बॉल में अभी डोमेस्टिक सर्किट में मिलते हैं जी, ठीक है ना। तो वाइट बॉल में नहीं मिले। मैं 10 साल से खेल रहा हूँ और जब मैं खेलता था जूनियर में तो नहीं थी मैच फीस उतनी जी, अभी जितनी कंपेयर करूँ तो वैसा कुछ यार थोड़ा डिसेंट है यार, वैसा कुछ नहीं अभी। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जीते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे मिले, हम लोग टूर्नामेंट जीते हैं तो, और कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है अभी। भैया मैं ये पूछूंगा कि कहीं ना कहीं आपका जो नेक्स्ट ड्रीम होगा, मुझे लगता है कि वो तो सबसे पहले आईपीएल होगा, आई गेस। यस, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले लोग आईपीएल में जाने की चाहत रखते हैं, क्योंकि आईपीएल से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सेलेक्ट होते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो अगर हम उम्मीद करना चाहें एज अ बोकारो निवासी कि हम आपको आईपीएल खेलते हुए कब देखेंगे, तो क्या लगता है, एक अगर आप मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत काम करता है, तो आप मैनिफेस्ट अगर करना चाहें तो क्या लगता है हम आपको कब एक आईपीएल टीम में देखने वाले हैं? वेरी सून यार, वेरी सून। आई विल प्रोबब्ली से नेक्स्ट सीजन यार, नेक्स्ट सीजन, बिकॉज़ आई वाज क्लोज, इस बार मैं क्लोज था, ठीक है, बट वेरी सून विथ गॉड्स ग्रेस, वेरी सून यार आईपीएल। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल अभी तो क्रिकेटर के जैसे जो डोमेस्टिक खेलता है अभी, शॉर्ट टर्म गोल सबका वही होते हैं दैट पहले एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिले, आईपीएल मैचेस मिले, आईपीएल में अच्छा करूँ, एंड देन द लॉन्ग टर्म गोल कम्स इन, दैट इज द अल्टीमेट गोल टू प्ले फॉर योर कंट्री। वाओ,
तो सून आपको हम आईपीएल में देखेंगे। एंड सेकेंडली मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनकी करियर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, तो क्या उनको भी कुछ और ऑप्शन दिया जाता है? अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल चुके हो और आप अब रेगुलर नहीं रह पाए अपने परफॉर्मेंसेस की वजह से, तो क्या और भी कुछ एक जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है हमारे जेसीए की तरफ से या फिर बीसीसीआई की तरफ से? सी इफ़ यू आर गुड इनफ, प्लेयर्स की बात करूँ, प्लेयर्स क्रिकेट के बाद जैसे प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद है ना, जी जी कोर्सेज आते हैं बहुत सारे, बीट ट्रेनर्स के हों, ट्रेनिंग कोर्सेज आते हैं, कोचेस की अब बहुत सारे हैं, आप अभी करंट में देख रहे होंगे। तो जेएससीए में जितने सारे अभी कोचेज हैं, एज ग्रुप से स्टार्ट करूँ तो सीनियर क्रिकेट, सारे क्रिकेटर्स हैं, एंड दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग, यू नो, क्योंकि वो एक्चुअली प्लेयर रह चुके हैं, तो फिर वो एक प्लेयर ही प्लेयर को समझ सकता है एंड ही कैन यू नो टेक डिसीजंस ऑन द फील्ड। तो वो कोचेस को भी प्लेयर होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो कोच दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन जेएससीए, क्योंकि सारे जो अभी जेएससीए के कोचेज हैं, दे हैव बीन द पास्ट क्रिकेटर्स ऑफ जेएससीए, है ना। तो वो अभी तुम परफॉर्मेंस तो सिर्फ दिख रही है, कब दिख रहा है, बट बिहाइंड द शूट की बात करूँ, बिहाइंड द सीन्स की बात करूँ, तो फिर दीज आर द थिंग्स विच हैज हेल्प्ड झारखंड टू लिफ्ट द कप। वाह। आज के दौर में और पहले के दौर में, जो पहले के जो क्रिकेटर्स थे, ऐसा कहा जाता था कि वो लोग बहुत डिसिप्लिन हैं, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं, और आज के प्लेयर्स भी हैं। बट आजकल सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, सोशल मीडिया पे सारे प्लेयर्स बहुत एक्टिव रहते हैं, सबके बॉडी पर टैटूज आ गए हैं, मेरे भी हैं तो टैटूज आ गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं एज अ क्रिकेटर सभी प्लेयर्स अपने आप को सोशल मीडिया पर। तो क्या लगता है आपको? आप, मुझे नहीं पता, मैंने आपको सोशल मीडिया देखा है, पर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहना पसंद करते हो या फिर आपका सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना आपको ज्यादा पसंद है? पर्सनली मैं उतना सोशल मीडिया इतना ये नहीं करता हूँ पर्सनली, बट एज अ क्रिकेटर इफ यू आर अ स्टाइल आइकन देन व्हाई नॉट, यू नो। करेंटली अभी आप देखें तो फिर क्रिकेटर्स कितने अच्छा स्टाइलिंग हो या फिर लुक्स की बात करें तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो बात करें स्टाइल आइकन्स की तो फिर व्हाई नॉट, बट मैं पर्सनली सोशल मीडिया में उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं उतने अपलोड्स भी नहीं करता हूँ, ये जो भी हो। अभी मैंने कितने सालों बाद इतनी स्टोरीज डाली होंगी, जब मैं जीता हूँ तब इतनी विक्ट्रीज की स्टोरी मैंने पोस्ट की है। बट बेसिकली मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो फिर मैं सोशल मीडिया से आई एम नॉट दैट, आई एम ऑन सोशल मीडिया एवरीथिंग, आई वॉच एवरीथिंग, बट पर्सनली मैं पोस्ट वगैरह उतने ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं, ये बात एक बार धोनी सर ने भी कही थी, सभी यंगस्टर्स को सजेस्ट किया था कि आजकल जो है बहुत प्लेयर ऐसे भी हैं जो क्रिकेट से ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्यादा एंगेज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मेन चीज जो है हमेशा से पहले भी और अभी भी आपका क्रिकेट है, और बाकी सारी जितनी भी चीजें, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, क्या है, वो आपके क्रिकेट को देखकर ही आपको फॉलो करती है चीजें। ठीक है, तो सबसे मेन चीज जो है वो क्रिकेट है, और फॉलोअर्स से ज्यादा आपको क्रिकेट, हाँ, आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिल भी रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ क्रिकेट जी। सो यू द मेन फोकस शुड बी ओनली ऑन क्रिकेट। बाकी ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शन है, तो ये सब चीजें जितने दिमाग से निकाल के रखेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू इन योर करियर एंड फॉर एज अ पर्सन एज वेल। राइट। तो ये था मेरे सवालों का सिलसिला जो अब जाकर खत्म होता है, पर अब जो सवाल होंगे वो होंगे हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड विथ वन एंड ओनली आवर स्टार क्रिकेटर बालकृष्णा। वेरी एक्साइटेड। तो ये आने दो जो सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये तीर है। अच्छा जी। तो जिसे आप डक नहीं कर सकते। ओके। जैसे क्रिकेट में हम डक करते हैं बाउंसर को, पर यहाँ पर डक का ऑप्शन नहीं है। डक करते हैं तो आप आउट हो जाएंगे। मुझे बैट चलाना ही होगा। बैट चलाना ही होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर, पावर्ड बाय वन एंड ओनली होटल रिलायंस एंड को पावर्ड बाय हिचकी ठेला। तो बालकृष्णा सर, आप रेडी हैं? जी, ऑल सेट। तो चलिए अब जल्दी जल्दी आपको सवाल पूछे जाएंगे और उसका आंसर भी आपको क्विकली देना है। वन वर्ड आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। डन भाई। ओके, सो हियर वी गो। पहला सवाल, बैटिंग या बॉलिंग? वन आंसर वन आंसर। बहुत सही था भाई। कम ऑन, बैटिंग या बॉलिंग? नहीं, क्विक। बैटिंग पर्सनली बहुत ज्यादा। चलिए, पावर प्ले या डेथ ओवर्स? डेथ ओवर्स। सिक्स मारना या विकेट लेना? सिक्स मारना। सिक्स मारना। रेड बॉल या व्हाइट बॉल?
रेड बॉल. रेड बॉल. वाओ. प्रेशर मैच या इजी विन? प्रेशर मैच एनी डे. प्रेशर मैच आपको ज्यादा पसंद है, मजा आता है ज्यादा. हाँ जी. ओके. फॉर्म या कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट? कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस. Yes. फॉर्म तो आते जाते रहता है. कॉन्फिडेंस. स्टैट्स या इम्पैक्ट? इम्पैक्ट. करंट स्टेज में करंट सिनेरियोज, टॉकिंग अबाउट करंट सिनेरियोज, इम्पैक्ट. ओके. प्लान के साथ खेलना या इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना? प्लान के साथ खेलना. प्लान के साथ. प्लान इज वेरी नेसेसरी इन टुडेज गेम. ओके. कैप्टन की कॉल या अपना गट फीलिंग? बोथ. नहीं, only you need to choose one. कैप्टन और प्लेयर की ट्रस्ट की बात है. नहीं, you need to choose बट one. आफ्टर ऑल इट्स अबाउट, क्योंकि आपके हाथ में होती Guts. है. हाँ, आपके बॉल आपके हाथ में जी. होती है, तो फिर आपको करके देना है. तो इट्स गट फीलिंग को आप ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं. हाँ जी. ओके. बैक करो अपनी गट्स को. ओके. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. ईशान किशन काम या एग्रेसिव, दोनों में से क्या एक अगर चूज करना हो, आपको क्या लगता है? ईशान किशन सर एग्रेसिव है या काम है? एक ज्यादा क्या लगता है आपको? ईशान इज एग्रेसिव. एग्रेसिव. in his batting यही style मैं also. चाहता था कि आप जवाब हाँ, दें. in his batting style also you can see. या ऑब्वियसली. एंड टीम मीटिंग या नेट प्रैक्टिस? Net practice. नेट प्रैक्टिस. ड्रेसिंग रूम साइलेंस या लाउड म्यूजिक? Loud music. I carry a speaker and all my teammates enjoy. यू आर अ म्यूजिक लवर. Yes. ओके. फेवरेट शॉट, पुल या कवर? Cover. ड्राइव. Cover drive. Cover Over drive. the covers as well. That's my favorite shot. बोल्ड या फिर कॉट बिहाइंड? Bold. बोल्ड. टीम डिनर या स्लीप? Sleep. रेस्ट बहुत कम करने का मौका मिलता है. मुझे नींद जी. से बहुत प्यार है. वाओ. सोशल मीडिया या नो फोन, दोनों में से क्या? No phone. T20, ODI या टेस्ट, तीनों में से क्या आप चाहते हैं? Test. टेस्ट. Yes. ओह वाओ. अब मुझे लगता है कुछ ऐसे सवाल हैं आपके सामने जो थोड़ी देर के लिए आपको चुप करा सकती हैं. Okay. पर आपको चुप नहीं होना, आपको भी ईशान किशन सर जैसा एग्रेसिव होकर Okay. आंसर देना है. ओके. धोनी सर या फिर रोहित शर्मा? MS धोनी. धोनी सर या युवराज सिंह? MS धोनी. धोनी सर या फिर रिकी पॉन्टिंग? MS धोनी. ओके. धोनी सर या विराट कोहली? Hmm. One, only If I one. talk about cricket as a cricket player, leadership and everything, Yeah. MS Dhoni. If I talk about batting, it's Virat Kohli. एक चूज करना है, धोनी या विराट? MS धोनी चूज करो. चलिए बस हो गया. चलिए ये एक्सप्लेन करना जरूरी है. हाँ. पर अब नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, धोनी सर या सचिन तेंदुलकर सर? For me, it's हमेशा से मेरे बचपन से it's my inspiration. MS धोनी ही रहे हैं. तो ओके. वाओ. ये जवाब आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर दिया. धोनी एज अ कैप्टन या धोनी एज अ फिनिशर? धोनी as a captain. एज अ कैप्टन. ओके. All three formats. कोहली सर का एग्रेशन या रोहित सर का कामनेस? Kohli's aggression. कोहलीज एग्रेशन. ओके. हार्दिक पांड्या या फिर रविंद्र जडेजा, हु इज द बेटर ऑलराउंडर? I think format wise, white ball Hardik Pandya, red ball Ravindra Jadeja. ओके. पर वन चूज करना ऑल For टाइम. me, Hardik Pandya. ओके. बैटिंग इंस्पिरेशन सचिन या कोहली? बैटिंग वाइज तो सबके इंस्पिरेशन यार हमेशा से जितने लेजेंड्स के भी सचिन तेंदुलकर ही है. तो सचिन तेंदुलकर. सचिन हाँ जी. सर. ओके. नॉन स्ट्राइकर एंड पर कौन चाहिए आपको अगर आप कभी हो, धोनी सर या कोहली? धोनी सर. धोनी सर. हाँ. Okay. He'll better explain, I think, जो क्या चल रहा है सिचुएशन के हिसाब से. हाँ, हाँ. या लास्ट ओवर डिफेंड करना हो, बुमराह सर ज्यादा बेस्ट है या बस फिर रहने दे. शमी? जसप्रीत बुमराह. जसप्रीत The GOAT. बुमराह. गोट. लास्ट बॉल पे 6 चाहिए तो आप किसे पिक करेंगे, धोनी सर या फिर हार्दिक पांड्या सर? MS धोनी. MS धोनी. फ्यूचर इंडिया कैप्टन रोहित के बाद कौन आपको लग रहा है, रोहित सर के बाद कौन कैप्टन बन सकता है परमानेंट, जो लॉन्ग टर्म में हो? For me, मैंने पहले ही बोला है that ईशान actually can lead the Indian cricket team and he can do wonders. ओके. विराट कोहली सर का ब्रेक लेना स्मार्ट मूव या ओवर क्रिटिसाइज्ड? That was very over criticized. ओवर क्रिटिसाइज्ड. Yes. ओके. ये पर्सनल चॉइस होती है यार. जी. ब्रेक चाहिए होता है सबको. ओके. केएल राहुल अंडररेटेड या ओवर प्रोटेक्टिव, क्या लगता है आपको? एक Underrated. पक्का? हाँ. चलिए. रोहित शर्मा फिटनेस क्रिटिसिज्म वैलिड या अननेसेसरी? Unnecessary.
क्योंकि ही इज परफॉर्मिंग वेल, Yeah. वही मैटर करता है। एक्चुअली नहीं, गेम में भी उनका फील्ड में भी वो देखो ना, फिटनेस हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम। ओके, आईपीएल परफॉर्मेंस या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, कौन आपके लिए आपको लगता है आज के दौर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आईपीएल का परफॉर्मेंस। ओके, फैन एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन या मेंटल बर्डन? मोटिवेशन। मोटिवेशन, यस यस। ओके। बट आपको लगता है कभी कभी प्रेशर भी हो जाता है जब ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ऑडियंस की, क्योंकि कोहली सर है तो हमें लगता है हर मैच में सेंचुरी मारेंगे ही हाँ मारेंगे। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा तो रहता है, बट हाँ। इट इज एक्चुअली अ मोटिवेटिंग थिंग ओनली बिकॉज यू गॉट so much पीपल Yeah. बैकिंग यू। right? And the last but not the least, one bad season, career over. I don't think it's valid. No. No? One bad season doesn't define a player's capabilities. Okay. तो and India's biggest podcast channel, Be Real Buzz, रणवीर इलाहाबादी या राज समानी? बस ये पूछा नहीं गया था इसमें, बट मैंने पूछ लिया। रहने दे, पहला आंसर। क्या Be Real Buzz यार, you guys are phenomenal यार, seriously. Thank you for your compliment, sir. And now, after this amazing, splendid performance of your rapid fire round, आपके लिए हमारे पास एक तोहफा है जो कि हमारे स्पॉन्सर्ड होटल रिलायंस के तरफ से आपको मैं भेंट देना चाहूंगा। Thank you. और वो जो उपहार है, वो जो एक हाँ, इसे ले आओ यार। अरे हाँ। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये है होटल रिलायंस के तरफ से, मैं चाहूंगा इसे आप स्वीकार करें। थैंक यू सो मच जी। तो मैं चाहूंगा एक बार आप भी अपने हाथों में इसे लेकर ऑडियंस को कैमरे पर दिखाएं, ये क्योंकि ये हमारे तरफ से एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है पूरे बोकारो के लिए। तो अभी देखिए, ये जो पॉडकास्ट हुआ ये हम इस वक्त होटल रिलायंस में कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा से हमें बहुत सपोर्ट किया है। और आज आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको कैसा लगा आकर, और होटल रिलायंस का आपने एम्बियंस देखा, रूम देखा, तो आपको क्या आप कहना चाहेंगे होटल रिलायंस के बारे में? अरे द प्लेजर इज ऑल माइन भाई, आई हैड अ वंडरफुल टाइम, है ना, had a wonderful experience with all you guys. You guys are seriously बहुत अच्छे हो यार तुम लोग, मतलब जिस हिसाब से you are very professional and on seriously you guys are top notch. और Reliance होटल रिलायंस की बात करूँ तो फिर for me, मेरे छोड़ी दो, मेरा तो है ही, for my parents also, my family also, this is the come to place, go to place for dinner हो या फिर इतनी अच्छी रेस्टोरेंट खाना है इसकी, इतनी अच्छी फैसिलिटी सर्विस है यहाँ की। मैं बात करूँ होटल की रूम्स की तो इतनी स्पेशियस, और कोई भी फंक्शन हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो तो फिर रिलायंस ही हम लोग के हमेशा दिमाग में यही रहता है। तो फिर आई विल सजेस्ट एनीवन हु मस्ट कम हियर एंड फील दिस एक्सपीरियंस। तो देखा आपने, एक चैंपियन प्लेयर ने भी इस होटल के बारे में अपना रिव्यू दिया, तो आप भी आए, कमेंट में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था होटल रिलायंस में। एक और स्पॉन्सर है, ओके, हिचकी ठेला। हाँ, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट किया है, और मुझे यकीन है कि आपने भी कभी ना कभी उनके रेस्टोरेंट में बहुत बार। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वहाँ के जो लजीज जो खाने हैं, डिशेस हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत सारे डिशेस उसके मैंने ट्राई किए हैं उस रेस्टोरेंट के। ये बिल्कुल पेड रिव्यू नहीं, सीरियसली यार, मैं शाम के स्नैक्स के लिए हमेशा हम लोग कुछ भी चाहे सूप पीने जाओ या फिर, है ना, चिकन के भी डिशेस, हाँ यार, बहुत टेस्टी, बहुत यम रहते हैं। और उसका एक्चुअली द प्लेस इज ऑल्सो वेरी वार्म एंड बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड, आई फील अ वेरी गुड वाइब देयर। सो हिचकी ठेला डूइंग गुड। ओके, तो सुन लिया आपने। तो अगर आप भी लजीज खानों का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हिचकी ठेला बोकारो, जो कि सेक्टर 4 में है, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ के लजीज खाने, चाहे नॉनवेज हो वेज हो, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर जाकर उनका फूड एंजॉय कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, आप खुद खाएं और हमें बताएं कि कैसा लगा आपको। तो भैया, दिस वाज ऑल अबाउट आवर पॉडकास्ट एपिसोड। मैं दिल से एक बात कहूँगा आज कि आप यहाँ पर बैठे हैं, एक मैं किस्सा छोटा सा सुनाना चाहूँगा आपको ये एंड करने से पहले, कि एक मेरा शॉप है स्पोर्ट्स वर्ल्ड, अपना शॉप है स्पोर्ट्स वर्ल्ड, और वहाँ पर उसके बगल में एक और शॉप है। वहाँ पर एक बार MS धोनी सर अपने इंटरनेशनल करियर से पहले आए थे,
उनका ओके। फोटो अभी भी रखा हुआ है। ओह नाइस। तो शायद वो रणजी खेलने आए होंगे या फिर जी जी। बोकारो आए थे, हाँ हाँ तो हाँ। वहां पर बैट लिया था उन्होंने, ओह और वाह। वो फोटो जो है अभी भी उन्होंने रखा है फ्रेम करके। ओह वाह। और आज जो मैं आपके साथ फोटो लूंगा उसे भी मैं संभाल के रखूंगा, और जिस अरे दिन यार, आप मीन्स अलॉट। इंडियन जर्सी पहनेंगे वो फोटो जो है मैं सबको दिखाऊंगा और बोलूंगा देखो बालकृष्ण भैया भी आए थे और मैं इनसे मिल चुका हूँ, इनके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था। तो आज देखो ये हमारी ब्लेसिंग और उनकी मेहनत की वजह से कहाँ पहुंच गए। थैंक तो यू। आई होप कि ये मेरी जो मैनिफेस्टेशन है ये जल्द ही पूरी होगी। एक आखिरी जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप अगर जो जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं ओके। और जितने भी बर्डिंग क्रिकेटर्स हैं करेक्ट। उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं उनको सच बताऊं तो यही सजेस्ट करूंगा दैट मेहनत करिए, सच्ची मेहनत करिए, अपने आप से सच्चे रहिए, है ना। स्मार्ट प्रैक्टिस करिए, है ना, एंड बी रेडी टू पुट इन ऑल योर एफर्ट्स व्हेन नो वन इज वॉचिंग, है ना, एंड द वर्ल्ड विल वॉच यू ऑफ बिकॉज ऑफ योर दोज एफर्ट्स जो आपने, जब कोई नहीं देख रहा था ना, तब आपने कितने एफर्ट्स लगाए थे, तब आपकी दुनिया, आपकी अच्छा समय आएगा तब वो दुनिया आपको देखेगी, है ना। जी। मेहनत करते रहिए, सच्चे रहिए, ड्रीम्स डू कम ट्रू। और जैसे बोकारो की अगर मैं बडिंग क्रिकेटर्स की बात करूं, है ना, तो मैं जब छोटा था तो हमेशा से मेरे ध्यान में था कि हम लोग प्रैक्टिस करते थे ना, मेहनत करते थे, सब कुछ सब अच्छा चलता था। जी तो और जो अच्छा करोगे आपको सपोर्ट करने के लिए सब रहते हैं, जी जी ठीक है ना। जी बोकारो में जो भी परफॉर्मर्स रहे हैं, है ना, हम लोग जितने भी प्लेयर्स हैं बोकारो से स्टेट खेले हैं, तो उनको हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जिनके हाथ में होता है सब कुछ सिलेक्शन करना, जिनके हाथ में थोड़ा बहुत भी कुछ होता है ना, बोकारो के भी जैसे बात जी करूं, जी जी ऑफिशियल्स सर पीएन सिंह सर की बात करूं, अगर जानता हूँ मैं, जी हाँ हाँ। उनकी बात करूं, तो ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर बोकारो क्रिकेटर्स। हमारे लिए हमेशा से वो खड़े रहे हैं, दैट हमारे परफॉर्मेंस वो कभी कभी नहीं अननोटिस जाने नहीं दिए हैं, है ना। तो वो हमेशा बोकारो के प्लेयर्स के लिए खड़े रहे हैं। अभी आजकल नहीं, अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे क्रिटिसिज्म चल रहे थे उनके बारे में, है ना, बट जो क्रिकेट फॉलो करता है, जो क्रिकेट देखा है, बोकारो से खेल चुके हैं ना, वो लोग ये सब आई डोंट पर्सनली बिलीव बिकॉज वो मैं नहीं मैं मेंशन कर सकता हूँ, मैं हूँ, आदित्य सिंह हो, रवि यादव है, जो हम लोग अभी करंट हम लोग जो जी जी क्रिकेट सेटअप में बोकारो से है ना, जूनियर क्रिकेट में ही वॉज द वन हु हैड बैक्ड अस, हु हैड पुट इन हिज एफर्ट्स दैट ये परफॉर्मर्स हैं, इनकी सिलेक्शन होनी जी चाहिए, जी है ना। तो ये और डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी डिस्ट्रिक्ट मैचेस जो भी परफॉर्म करते हैं, नॉट हम ये नाम लिए ऐसा कुछ ही नहीं है, जो भी परफॉर्म किया है डिस्ट्रिक्ट के लिए, है ना, बोकारो में जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया है, जिताने में हो या फिर अपना पर्सनल जिसका भी माइलस्टोन हो, वो ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड ईच एंड एवरी वन। सो यंगस्टर्स की बात करूँ तो फिर आप मेहनत करिए, परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, है ना, आप सच्चे रहिए, आपकी सपने जो भी हैं एक्चुअली जेन्युइनली पूरे होते हैं। प्राइम एग्जांपल है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं अगर मुझे कुछ हम लोग ने ट्रॉफी जीती है एज ए झारखंड, तो फिर दिस इज ऑल्सो अ ड्रीम फॉर मी टू कम हेयर, है ना, तो टू लिफ्ट द कप, आई वाज लिफ्टिंग द कप फ्रॉम द होल टीम। तो दैट इज अ ड्रीम यार। ये सब ये यू हैव अपने मेहनत ही ये सब मेमोरीज के लिए की है। तो प्लीज डू कीप ड्रीमिंग एंड फॉलो द प्रोसेस। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। जो रिजल्ट है, मैं बार बार धोनी सर के ही बारे में बोलता हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा फैन हूँ, इतने इंटरव्यूज देखे उनके, इतनी बातें सुनी है। वो जैसे कि आपने कहा फोकस ऑन द प्रोसेस, उन्होंने एक बार कहा था कि जो रिजल्ट है वो प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू सो मच। और भैया आप भी बोकारो से हैं, मैं बोकारो से हूँ, आप पूरे इंडिया के लोग जितने भी देख रहे हैं, आप एक बार दिल से सबको बोल दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें अगर उनको पसंद आया हो हमारा एपिसोड। तो बिल्कुल आएगा यार, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो तुम लोग, आगे भी और करते ही जाओगे, है ना। सो गाइज प्लीज डू लाइक बी रियल बज, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, है ना, शेयर करो जितना हो सके। दिस चैनल इज one of the top YouTube channels and the best podcast. I think this was a wonderful experience here. थैंक यू सो मच भैया।
एंड आपने देखा, मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला होगा इनकी स्टोरी जानकर, इनकी जर्नी के बारे में जानकर। एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये नर्वस हो रहे हैं, या कोई भी इनकी माइंडसेट से ये नहीं लगता कि ये कभी भी हार मानने वाले पर्सनालिटी हैं। ये हमेशा लड़ते हैं अपने लाइफ में, जितने भी चैलेंजेस आते हैं हर चीज़ से। ही इज़ अ रियल फाइटर एंड आई होप कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए सफर में, एक नई कहानी के साथ, ऐसे ही काबिल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। अच्छा देखिए भैया, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है। अब आते हैं आपके पर्सनल लाइफ पर। तो मैं जानना चाहूँगा कि बालकृष्ण भैया अभी रिलेशनशिप में है या नहीं? ये पार्ट है इस पॉडकास्ट का? जी, मतलब आजकल तो पर्सनल लाइफ के बारे में सभी बात करते हैं, तो मैंने ऐसे ही मैं नहीं जानना नहीं चाहूँगा। नहीं रहना ये आई डोंट थिंक, रहने देना, ये क्यों मत करे। नहीं भैया, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, सभी क्रिकेटर्स मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप नहीं ये सब क्वेश्चंस रहने दो यार, मतलब कम ऑन भैया, please। ये मतलब ये तो बहुत बेसिक सवाल है। नहीं सीरियसली यार, ये सब पूछना है तो मत करो। एनीवेज लेट्स टेक अ ब्रेक भाई, मतलब थोड़ा। अरे, नो भैया आप बुरा मान रहे हो यार। अरे नहीं, थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं, मैं इसके बस बाद बात ऐसे करते हैं, बात। भैया प्लीज सिट डाउन यार, मतलब ऐसे मैं मजाक कर रहा था।